अस्सलाम नाइन क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया था। जिसने लेक्चर नहीं लिया वो जाके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करें स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। सबसे पहले हमें इन मैट्रिसेस की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। अब पेज नंबर 4 पे आएंगे ना। रो मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स तब ही रो मैट्रिक्स होगा जब उसके पास एक रो होगी। अब एग्जांपल में देख सकते हैं 2 - 1 7। इसके अंदर एक ही रो है मगर कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर है 1/3। A matrix is called a column matrix if it has only one column। एक मैट्रिक्स तब ही कॉलम मैट्रिक्स होगा जब उसके पास एक कॉलम होगा। अब एग्जांपल में ऐसे देख सकते हैं 1 0। इसके अंदर एक ही कॉलम है मगर 2 रोज है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/1। rectangular matrix, a matrix is called a rectangular if the number of rows, अगर number of rows उस मैट्रिक्स की इक्वल ना हो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स से, तो वो मैट्रिक्स बनेगा रेक्टेंगुलर। A is equal to 1 2 1 1 2 3। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 रोज है 2 कॉलम्स है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। इसकी रोज कॉलम्स के साथ इक्वल नहीं है इस मैट्रिक्स की, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू हिज नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैट्रिक्स तब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब उसकी नंबर ऑफ रोज तो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी। आप इसमें देख सकते हैं इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसका मतलब 2/2। इसके अंदर रोज भी सेम है उसके कॉलम्स से। इस तरह अगर ही एग्जांपल है इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास ऑर्डर इसका बनेगा 3/3। इसका मतलब इसके अंदर रोज और कॉलम सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो। एक मैट्रिक्स तब ही नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा जब उसकी तमाम एंट्री ज़ीरो होंगी। अब देख सकते एग्जांपल में ये नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी और ये भी। अगली डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called a diagonal matrix if at least any one of the entry of diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। इनको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। ये तो बन गई 0 1 3 2 3, ये डायगोनल एंट्रीज है। 1 2 3 वो कहते हैं अगर 1 और 2 अगर ज़ीरो हो, बस 3 इन नॉन ज़ीरो हो, तो तब भी ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हों तो वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। बैक टू द एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देखें ये इस मैट्रिक्स के पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ऑर्डर बनता है इसका 2/3। ये मैं समझाने के लिए कि अगर आपको नहीं समझ आया तो आप भी इस तरह लिख सकते हैं 2 रोज और 3 कॉलम्स। इसका मतलब इसका ऑर्डर से
इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगले में देखें, इसके अंदर एक ही कॉलम है। हमने पढ़ा था जिसके अंदर एक ही कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। हमने पढ़ा था जिसके अंदर रोज कॉलम्स के इक्वल हों वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फोर्थ पार्ट, इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज, तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 है। हमने पढ़ा था जिसके अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 होते हैं उसको हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। फिफ्थ पार्ट, इसके अंदर हमारे पास 3 रोज है, 2 कॉलम्स है। हमने पढ़ा था जिसके अंदर रोज कॉलम्स के इक्वल नहीं होती उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस बार में देखें, इसमें एक ही रो है। हमने पढ़ा जिसके अंदर एक ही रो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसके अंदर एक ही कॉलम है, वही बात है, इसके अंदर एक ही कॉलम है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें, इसके अंदर 1 2 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, जिसका मतलब इसके में रोज और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो फिर हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इधर देखिए, हमने पढ़ा था जिस मैट्रिक्स में तमाम एंट्री 0 हों उस मैट्रिक्स को हम नल और 0 मैट्रिक्स कहते हैं। आज के इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।